नमस्कार। आज की हमारी गहन चर्चा का विषय है भगवद गीता। एक ऐसा ग्रंथ जिसकी गूंज सदियों से सुनाई दे रही है। बिल्कुल। हमारे पास इसका एक विस्तृत सारांश है और हमारा मकसद है इसके कुछ सबसे गहरे और जरूरी विचारों को समझना। इसकी शुरुआत ही बड़ी नाटकीय है। कुरुक्षेत्र का मैदान, हाँ, दो सेनाएं आमने सामने और बीच में खड़े हैं अर्जुन, अपने समय के शायद महानतम योद्धा। सही बात है। पर वो लड़ने से इनकार कर देते हैं। सामने अपने ही रिश्तेदार, गुरु, दोस्त खड़े हैं। ये देखकर उनका दिल बैठ जाता है, हाथ से धनुष छूट जाता है। हाँ, वो एक गहरे शोक और कह सकते हैं भ्रम में डूब जाते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक गहरे मानसिक और नैतिक संकट का क्षण है। अर्जुन का सवाल सिर्फ ये नहीं कि मैं कैसे मारूं, बल्कि ये भी है कि क्यों मारूं, इस सब का हासिल क्या होगा, मेरा धर्म क्या है। सही। और इसी उलझन के बीच उनके सारथी भगवान कृष्ण वो उपदेश देना शुरू करते हैं जिसे हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। ये संवाद इसी पृष्ठभूमि में होता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्रोत बताता है कि गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। हाँ, लेकिन आज हम अध्याय दर अध्याय शायद न जाएं, बल्कि कुछ मुख्य विचारों पर ध्यान केंद्रित करें जो इस संवाद से उभरते हैं। ठीक है। तो शुरुआत होती है अर्जुन की इस दुविधा से और कृष्ण के पहले जवाब से। हाँ, देखिए, पहले अध्याय में तो अर्जुन का विषाद है, उनका दुख। लेकिन दूसरे अध्याय सांख्य योग में कृष्ण तुरंत अर्जुन के भ्रम की जड़ पर चोट करते हैं। वो कहते हैं कि तुम शरीर के लिए शोक कर रहे हो। अच्छा। जबकि आत्मा अमर है, अविनाशी है, उसे न शस्त्र काट सकते, न आग जला सकती। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। बिल्कुल, यही फाउंडेशनल बात है। और इसी समझ से जुड़ा है धर्म का विचार, यानी कर्तव्य। हाँ, कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक क्षत्रिय होने के नाते उनका कर्तव्य युद्ध करना है, इस मोह या कमजोरी से ऊपर उठना है। सही। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि जाओ लड़ो काफी नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से कर्म का सिद्धांत सामने आता है। बिल्कुल सही। यहीं पर गीता का शायद सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली विचार आता है, निष्काम कर्म। हाँ, निष्काम कर्म, जो तीसरे अध्याय कर्म योग का केंद्र है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म से कोई बच नहीं सकता, लेकिन कुंजी है कर्म के फल से अनासक्त रहना। यानी अपना कर्तव्य पूरी योग्यता और निष्ठा से करो। हाँ, पर उसके परिणाम सफलता या असफलता, सुख या दुख में उलझो मत, उनसे प्रभावित मत हो। एग्जैक्टली। ये सुनने में जितना सरल लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा शायद। है तो मुश्किल, अभ्यास मांगता है। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। हाँ, ये श्लोक तो बहुत फेमस है। स्रोत में आगे के अध्यायों का भी जिक्र है, जैसे चौथा और पांचवा। हाँ, ज्ञान कर्म संन्यास योग और कर्म संन्यास योग, जहां ज्ञान और कर्म को जोड़ने की बात है, और ये भी कि कर्म छोड़ने से बेहतर है अनासक्त होकर कर्म करना। क्या इसका मतलब ये है कि कर्म करते हुए भी एक तरह का संन्यास साधा जा सकता है? हाँ, यही गीता का अनूठापन है। देखिए, सच्चा संन्यास कर्म का बाहरी त्याग नहीं है। अच्छा। बल्कि कर्म करते हुए कर्तापन के अहंकार और फल की इच्छा का त्याग है। आप दुनिया में रहें, अपने कर्तव्य निभाएं, लेकिन मन से अनासक्त रहें। ये कर्म संन्यास या ज्ञान कर्म संन्यास योग का सार है। ये एक्शन में रहते हुए भी डिटैचमेंट सिखाता है। तो एक तरफ कर्म का मार्ग है, दूसरी तरफ ज्ञान का, और स्रोत भक्ति का भी जिक्र करता है। हाँ, भक्ति योग। क्या ये अलग अलग रास्ते हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? कृष्ण अपनी दिव्यता के बारे में भी बताते हैं, खासकर बाद के अध्यायों में। देखिए, ये रास्ते अलग अलग दिखते हुए भी जुड़े हुए हैं और एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं। अच्छा। 7वें से लेके 11वें अध्याय तक कृष्ण धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि वही परम सत्य है, सृष्टि के स्रोत हैं, सब कुछ उन्हीं से है और उन्हीं में स्थित है। जैसे ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग। हाँ, राजविद्या राजगुह्य योग, ये अध्याय इसी परम ज्ञान की बात करते हैं। और यहाँ भक्ति यानी प्रेम और समर्पण को भी ज्ञान और कर्म जितना ही महत्वपूर्ण बताया गया है। और 11वें अध्याय का तो जिक्र ही कमाल का है, विश्वरूप दर्शन योग। ओह हाँ, वो तो अद्भुत है। जब कृष्ण अर्जुन को अपना विराट ब्रह्मांडीय रूप दिखाते हैं, अनंत मुख, अनंत हाथ, तेज इतना कि हजारों सूरज भी फीके पड़ जाएं, भयानक भी, शानदार भी। हाँ, अर्जुन का सारा भ्रम, सारा संदेह उस एक झलक में मिट जाता है।
ये तो अनुभव के स्तर पर दिव्यता का साक्षात्कार है। सही में। निश्चित रूप से वो दर्शन अर्जुन को पूरी तरह बदल देता है। और इसी के बाद 12वें अध्याय भक्ति योग में कृष्ण भक्ति की सहजता और शक्ति पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और प्रेम से उनमें मन लगाते हैं वो उन्हें सबसे प्रिय है। ये रास्ता शायद सबसे सीधा और सुलभ है। मतलब ज्ञान की जटिलता या कर्म की कठिनाई से ज्यादा हृदय के समर्पण का महत्व है। हाँ, कह सकते हैं भक्ति में वो एक डायरेक्ट कनेक्शन है। इसी ज्ञान के सिलसिले में एक और दिलचस्प विचार आता है 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। हाँ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। शरीर को क्षेत्र यानी खेत कहा गया है और आत्मा को क्षेत्रज्ञ यानी खेत का जानने वाला। ये शरीर और चेतना के फर्क को समझने जैसा है। हाँ बिल्कुल, ये आत्मविश्लेषण का एक तरीका है। ये समझना कि मैं ये शरीर मन बुद्धि नहीं हूँ, बल्कि इनको जानने वाला, इनसे परे एक शाश्वत तत्व आत्मा हूँ। ये जानना ही सच्चा ज्ञान है। ये हमें अपने अनुभवों और शारीरिक सीमाओं से ऊपर उठने में मदद करता है। और फिर आते हैं वो 3 गुण सत्व रज तम, जिनका जिक्र 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग में है। हाँ, त्रिगुण। स्रोत बताता है कि ये 3 गुण प्रकृति के हैं और हम सब इनसे बंधे हैं। क्या हैं ये गुण और इनसे ऊपर उठने का क्या मतलब है? ये बहुत ही व्यवहारिक मनोविज्ञान है। देखिए, सत्व गुण पवित्रता, ज्ञान, शांति और सुख लाता है। ठीक है। रजगुण जुनून, क्रियाशीलता, इच्छा और बेचैनी पैदा करता है। ओके। और तम गुण अज्ञान, आलस, मोह और अंधकार लाता है। हम सब में ये तीनों गुण अलग अलग मात्रा में होते हैं और हमारे स्वभाव, विचारों और कर्मों को चलाते हैं। तो इनसे ऊपर उठना मतलब? कृष्ण कहते हैं कि असली मुक्ति तब है जब हम इन तीनों गुणों के प्रभार से ऊपर उठ जाएं, यानी गुणातीत हो जाएं और साक्षी भाव से इन्हें देख सकें, इनके कंट्रोल में ना रहें। अच्छा, ये गुणों का विचार 17वें अध्याय में फिर आता है, जहां हमारी आस्था, भोजन, यज्ञ, तप, दान सब कुछ इन गुणों से प्रभावित बताया गया है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारे अंदरूनी झुकाव हमारे बाहरी चुनाव को कैसे प्रभावित करते हैं। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल। और 16वें अध्याय में दैवीय और आसुरी स्वभावों का अंतर बताया गया है। देवासुर संपद विभाग योग। हाँ, देवी संपद और आसुरी संपद। वे एक तरफ निर्भयता, करुणा, सत्य जैसे दैवीय गुण हैं जो मुक्ति की ओर ले जाते हैं। दूसरी तरफ अहंकार, क्रोध, लालच जैसे आसुरी गुण हैं जो बंधन में डालते हैं। ये हमें आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा देता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे अंदर कौन से गुण प्रबल हैं। सही बात। 15वें अध्याय में कृष्ण को पुरुषोत्तम यानी सर्वोच्च सत्ता कहा गया है। हाँ, जो क्षर, नश्वर और अक्षर, अविनाशी आत्मा दोनों से परे हैं। और संसार की तुलना एक उल्टे पेड़ से की गई है। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाते हैं, वास्तविकता का स्वरूप, हमारा स्थान और हमारा लक्ष्य। हाँ, गीता धीरे धीरे परत दर परत ज्ञान खोलती है, मतलब व्यक्तिगत मनोविज्ञान से लेकर ब्रह्मांडीय सत्य तक। और अंत में 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग। हाँ, उसमें इन सभी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत किया जाता है। कर्म, ज्ञान, भक्ति, त्याग, गुण, सबका समन्वय। और फिर कृष्ण अर्जुन को अंतिम आश्वासन देते हैं। वही प्रसिद्ध श्लोक है ना? हाँ, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बिल्कुल, सब धर्मों को छोड़कर बस मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। ये एक तरह का चूड़ांत आह्वान है समर्पण का। हाँ, ये परम आश्वासन है। ये कहता है कि अगर तुम अपना अहंकार छोड़कर पूरी तरह परमात्मा पर निर्भर हो जाओ तो तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। और इसी आश्वासन के बाद अर्जुन का मोह पूरी तरह भंग होता है। हाँ, तभी वो कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा स्थितो हस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। वाह। मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और फिर वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो जो श्रोताओं को याद रह जाए, तो वो क्या होंगे? गीता का सार क्या है कुछ पॉइंट्स में? मेरे विचार में कुछ केंद्रीय सूत्र ये हैं। पहला, निष्काम कर्म। अपना कर्तव्य करो,
फल की चिंता मत करो। एक्शन जरूरी है, पर डिटैचमेंट के साथ। राइट। दूसरा, ज्ञान। खुद को जानो, समझो कि तुम शरीर नहीं, अमर आत्मा हो। वास्तविकता के स्वरूप को पहचानो। ओके। तीसरा, भक्ति। ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण विकसित करो। ये एक सीधा रास्ता है। ठीक है। चौथा, समभाव और अनासक्ति। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहो। गुणों और इच्छाओं के प्रभाव से ऊपर उठो। और इन सब के मूल में है धर्म का पालन, अपने स्वाभाविक कर्तव्यों को पहचानना और उसे निभाना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मतलब ये सब रास्ते अंततः आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ही ले जाते हैं। बिल्कुल। ये वाकई सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं लगता, बल्कि जीवन जीने की एक पूरी गाइडबुक जैसा है। हाँ, एक प्रैक्टिकल गाइड है। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना, चुनौतियों का सामना करना, अपने अंदरूनी संघर्षों को समझना और उनसे पार पाना, ये बातें तो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। अर्जुन का कुरुक्षेत्र हर इंसान के मन के अंदर है, रोज है। सही कहा। हम रोज किसी न किसी धर्म संकट से जूझते हैं, सही गलत के बीच चुनाव करते हैं। गीता हमें उस चुनाव को स्पष्टता और साहस के साथ करने का रास्ता दिखाती है। इसकी प्रासंगिकता समय और संस्कृति से परे है। तो इस बातचीत के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जिस पर वो खुद विचार कर सकें। हाँ, क्यों नहीं। ये सोचें कि ये जो निष्काम कर्म का सिद्धांत है, यानी फल की चिंता किए बिना अपना काम या कर्तव्य करना, इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। चाहे वो ऑफिस का टारगेट हो, घर की जिम्मेदारियां हो या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य, बिना नतीजे से जुड़े सिर्फ कर्म पर ध्यान केंद्रित करना, क्या ये मुमकिन है? और अगर हाँ, तो कैसे? इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।